आशुतोष जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। और बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स हम देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक रोबस्ट जिसे कहा जा सके ऑल अराउंड परफॉर्मेंस जो है वो हमें देखने मिला है। तो सबसे पहले तो यहीं पे बात करते हैं सर, अच्छे नंबर्स हमने देखे, कैसे सपोर्ट आता हुआ दिखा है, यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने चैनल पे बुलाने के लिए। तो नंबर्स तो हाँ ठीक है, ये पिछले कई दिनों से ये नंबर्स जो हैं हमारे जो थे वो एक स्टेडी पैटर्न दिखा रहे हैं जो कि इम्प्रूवमेंट की तरफ है। और इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, इस पर्टिकुलर तिमाही में अगर आप देखें तो दो चीजें ज्यादा आई हैं। एक तो ये कि हमारी जो कैश अपग्रेडेशन और रिकवरी है वो, और जो हमारी स्लिपेजेस हैं वो करीब करीब बराबर रही हैं। 390 करोड़ का हमारा जो टोटल जो एनपीए स्लिपेजेस रहा है, इंक्लूडिंग द एग्जिस्टिंग एनपीए में जो बैलेंसेस बढ़ते हैं वो मिला के 390 की स्लिपेज रही। उसके अगेंस्ट में कैश रिकवरी और अपग्रेडेशन जो है वो 330 करोड़ का रहा है। तो कुल मिला के आपका 60 करोड़ का आपका नेट एडिशन हुआ। और वो भी चूंकि टेक्निकल रिटर्न ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो उससे कहीं ज्यादा थे, तो इसलिए आपने देखा एब्सोल्यूट टर्म में जो हमारे ग्रॉस एनपीए हैं वो 4,400 करोड़ के करीब थे, वो घट के अब 4,031 करोड़ रह गए, 4,031 करोड़ हमारे जीएनपीए। तो एब्सोल्यूट नंबर भी कम हुआ है, परसेंटेज तो कम हुई है बिकॉज बिजनेस ग्रो हुआ है तो टोटल एडवांसेस बढ़े हैं। जब टोटल ग्रॉस एडवांसेस बढ़े हैं तो जब आप जीएनपीए रेशियो देखते हैं तो वो और भी कम हुआ है, बिकॉज एब्सोल्यूट नंबर भी कम हुआ है 250-300 करोड़ से, और इसके अलावा आपके टोटल एडवांसेस भी बढ़े हैं। तो हमारा अब जीएनपीए नंबर, ग्रॉस एनपीए रेशियो अब सिर्फ 2.46% है। और हमने अपना प्रोविजन भी बढ़ाया, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई रहा। पिछले क्वार्टर में भी ऑल टाइम हाई था, वो 601 करोड़ था। इस बार जो है 704 करोड़ हुआ है। ये 704 करोड़ 601 के ऊपर इंप्रूवमेंट है। एक ही क्वार्टर में 100 करोड़ की और इंप्रूवमेंट हो गई है। तो और इसमें हमारे प्रोविजन को भी हमने बढ़ाया, कवरेज को बढ़ाया। कवरेज जो पहले 65% थी, 65% एनपीए की कवरेज, वो बढ़ के अब 67.5% हो गई है। तो 2.5% के करीब हमने अपनी कवरेज भी बढ़ाई है। तो अगर वो हमने कवरेज सेम रखी होती पिछले क्वार्टर की तो शायद ये प्रॉफिट और भी ज्यादा होते, कम से कम 760-770 करोड़ के करीब होते। अब सर, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट के अप साइकिल में हम हैं। अब ऐसे सिनेरियो में इंटरेस्ट रेट्स के साथ साथ आप मार्जिन्स को कैसे देख रहे हैं सर? वो तो वैसे मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इसको लेकर कोई चैलेंजेस देख रहे हैं? हमारी हमेशा से जो मार्जिन रही है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन रही है, वो एक बीच का हमारा जो है वो लेवल रहा है। न ही वो 3% से कम कभी हुई नेट इंटरेस्ट मार्जिन, न ही वो कभी 330-335 से ऊपर रही है, क्योंकि ये हमारी रेंज रही है। बट पिछले एक साल में, लास्ट ईयर के सितंबर से अगर आप देखें, हर तिमाही में इसमें इंप्रूवमेंट है। लास्ट सितंबर में ये 3.01% के करीब थी, वहां से बढ़ते 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 अभी 331 के रेंज में हम पहुंच गए हैं। और मुझे लगता है अभी इसमें स्कोप है 5-1 बेसिस पॉइंट का और इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो वी कैन हैव अ नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ समथिंग अराउंड 3.35%। देखिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस चीज पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह का लोन करते हैं। अगर आप ज्यादा अनसिक्योर्ड करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड्स हैं, पर्सनल लोन्स हैं, कुछ एक बैंक है जो उसमें 10% तक उनका लोन का पोर्टफोलियो जो है वो अनसिक्योर्ड है। हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारा अनसिक्योर्ड पोर्शन जो है पर्सनल में, अगर आप देखें पर्सनल लोन तो 2,000 करोड़ के टोटल बुक है, 1,60,000 करोड़ की। तो 1,60,000 करोड़ की बुक में आपके सिर्फ 2,000 करोड़ के पर्सनल लोन्स हैं। क्रेडिट कार्ड अभी हमने लास्ट ईयर ही शुरू किया है, तो क्रेडिट कार्ड की बुक भी हमारी जो है वो अभी बहुत बहुत छोटी बुक है, अभी 4 डिजिट में नहीं पहुंची है वो, मतलब 300-400 करोड़ के करीब का जो है उसका वो है। तो टोटल अगर आप ये देखें, क्या बोलते हैं, अनसिक्योर्ड का, तो हमारा कम है। जब आपका अनसिक्योर्ड कम है तो नेचुरली आपकी इंटरेस्ट जो आपका वो यील्ड रहती है वो बहुत ज्यादा नहीं रहती है, बट उतना ही आपको लाभ होता है कि उतने आपकी स्लिपेजेस भी कम होती है। तो आपको अगर ये देखना है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो वन शुड लुक एट नेट इंटरेस्ट मार्जिन माइनस क्रेडिट कॉस्ट, कि अगर आपने जो लोन किया है उस लोन पे आपकी स्लिपेजेस कितनी हो रही हैं, आपकी क्रेडिट क्वालिटी कितनी डिटीरियोरेट होती है, कितने आपके एनपीए जनरेट होते हैं। अब एमएफआई के केस में क्या होता है, बहुत अच्छी नेट इंटरेस्ट मार्जिन होती है, लेकिन उनके स्लिपेजेस भी ज्यादा होते हैं, इसलिए उनका जो नेट इफेक्ट है, उनकी क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 2-2%, 2.5% तक की उनकी क्रेडिट कॉस्ट आती है। हमारी क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 50-51 बेसिस पॉइंट के करीब, 50-51 बेसिस पॉइंट के करीब है। और हमारी गाइडेंस भी
बैंक की यही है कि हम उसी रेंज में रहेंगे, 50 से 55 बेसिस पॉइंट के रेंज में, बिकॉज हमारी बुक सिक्योर्ड ज्यादा है। जहां सिक्योर्ड बुक ज्यादा होगी वहां आपका यील्ड कम आएगा, आपका रिटर्न कम आएगा और उतना लॉस भी कम। तो अगर आप हम क्या बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड निम अगर हमारी देखें, रिस्क एडजस्टेड मतलब क्रेडिट कॉस्ट माइनस करके देखें, तो करीब 280 के करीब चल रही है, जो पहले 260 होती थी, तो उसमें इंप्रूवमेंट हुई है करीब 15-20 बेसिस पॉइंट की। तो फ्रॉम 2.60% वी हैव ग्रेजुअली मूव टू 2.80%। ये क्रेडिट कॉस्ट एडजस्टेड निम है, और ग्रास निम जो है वो 330 के